हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि कल का वीडियो हम आपको हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी यानी कि इस टॉपिक पे मैंने दिया और उसी का कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट्स आज बाकी है और आज का भी सेक्शन यानी सेक्शन जो होगा हमारा उसी पॉइंट पे डिपेंड्स करेगा, उसी पॉइंट पे आधारित होगा। क्योंकि कल उस अगले वीडियो में हमने 2-3 पॉइंट पे जिक्र किया और जो भी रिमाइंड पॉइंट है उस पे आज हम जिक्र करेंगे और आपको हायर से हायर लेवल तक के बहुत सारा प्रॉब्लम्स हिंदी करना ही है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो जब हम आप सेंड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन सारे वीडियो को देखें, वहाँ बहुत सारे पॉइंट को मैंने डील किया हूँ, पढ़ा चुका हूँ, उनको भी देखें। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए आपको हम ले चलते हैं हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी पॉइंट पे। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। आप जरा गौर से सुनेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मुझे जानकारी में अच्छा है, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। चलिए तो आज का हमारा पॉइंट होगा वही हाउ टू चेंज। जरा सा देखते चलेंगे हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश इनटू हिंदी में हम जब चेंज करने के लिए प्रयास करते हैं तो 3 पॉइंट के बाद हम चौथा पॉइंट आपको जो हम करने वाले हैं, तो आज जरा सा देखेंगे कि हम इम्परेटिव सेंटेंस बेस्ड जो सेंटेंसेस होते हैं यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस पे जो आधारित सेंटेंसेस होते हैं उसका हिंदी करने के लिए आज हम प्रयास करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से हिंदी होता है उसका। इस प्रकार से हम आपको बताएंगे कि आपका एकदम जो है रिमेंबर हो जाएगा, दिमाग में ही बैठ जाएगा। चलिए तो हम बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस बेस्ड होगा, देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं, हम कहेंगे हिंदी बेस्ड ऑन इम्परेटिव सेंटेंस। जरा समझते चलिएगा, यानी कि अब आज जो हम हिंदी करेंगे वो हिंदी जो होगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस पे बेस्ड होगा, आधारित होगा। जरा सा समझेंगे। अब आपको मालूम है माय डियर फ्रेंड्स या माय डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस, जरा सा फैक्ट को समझ लीजिएगा, आपको दिखाई पड़े, थोड़ा सा हम फाउंड को बड़ा रखेंगे। कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है जो जरा सा समझिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस आप अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा हम आपको प्रयास करेंगे कि आपको हम पढ़ा दें। इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए आज्ञा सूचक वाक्य में हम आपको बता चुके थे, वर्ब चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बात किए थे कि जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट के रूप में यू होता है। जरा सा समझिएगा, सब्जेक्ट के रूप में यू होता है। अब अगर हम बात करें, लेकिन वो क्या होता है, अनसीन होता है, छुपा हुआ होता है। अगर हम बात करेंगे कम हेयर, जरा सा समझने का प्रयास कीजिए, कम हेयर गो देयर, कम हेयर गो देयर। अच्छा अब जरा समझिए कि इस सेंटेंस में सपोज दैट यू छुपा हुआ है, यहां भी यू छुपा होगा, ठीक है। अब आपको मैंने कल बताया हिंदी करने के लिए, अगर हम बोलते हैं यू रीड आ बुक, तो आपको मैंने क्या बताया था जो जरा सा समझेंगे
कि एक वर्ड इधर से चलेंगे, क्योंकि हम कल समझा चुके हैं नेक्स्ट अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो उसको जरा सा फिर से देख लीजिएगा। तो एक वर्ड को हम इधर से हिंदी करते हैं, बाकी उधर से हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी सेंटेंस का बनावट ही कुछ ऐसा होता है। तो अगर मान के चलिए हम यहां लिखते हैं आप या तुम, चलो आप किताब पढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा सा देखिए इस सेंटेंस में यू जो था लेकिन छुपा हुआ है, तो मान के चलिए कि इसका हिंदी कुछ नहीं है, इसका हिंदी ब्लैंक है, कुछ नहीं है। तो जब इसका हिंदी है ही नहीं है तो पहले तो हमको सब्जेक्ट का हिंदी करना था। तो जब यहाँ यू छुपा हुआ है, इसका कोई हिंदी नहीं है, तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ का जगह खाली हो गया और उधर से सेंटेंस लाने का हो गया। तो कम हेयर का मतलब क्या हो जाएगा, हेयर का मतलब हो जाएगा यहाँ, और कम का मतलब हो जाएगा आओ। माय डियर स्टूडेंट्स, बन गया ना, यहाँ आओ। अब इसमें देखिए यहां भी यू का वही बात है, यू क्या था, छुपा हुआ है। तो अगर यू छुपा है तो इसका हिंदी जो हमको लिखना था वो तो अनसीन है, यहाँ कोई हिंदी है नहीं इसका, क्योंकि छुपा हुआ है। तो अब मेरे पास सेंटेंस क्या बचा, उधर से हिलाने का। तो देयर का मतलब क्या होता है, वहां, और गो का मतलब क्या होता है, जाओ। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आया है तो जरा सा फिर से समझेंगे कि यू इस प्रकार से, जरा सा देखिए कि हमको चलना होता है एक वर्ड इधर से, तो एक वर्ड यहाँ इसका हिंदी आप हो गया। आ बुक उधर से लाकर लाना पड़ेगा, आ बुक, फिर इसको लेना पड़ेगा। तो आ बुक का मतलब किताब, रीड का मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। तो हो गया आप किताब पढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम हटा दें, इसको ढक लें, तो ये बचेगा जो सेंटेंस, तो रीड अ बुक, ये बचेगा इंपरेटिव सेंटेंस। बचेगा कि नहीं, जरा सा देखने का प्रयास कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस बच रहा है। तो यहाँ उसी प्रकार से यहाँ यू जब छुपा हुआ है तो यू को हम छुपा लिए, तो ये जो सेंटेंस बचा इंपरेटिव सेंटेंस बचा। अब इसका हिंदी तो यू छुपा हुआ है तो इसका हिंदी तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर हमको उधर से ही तो स्टार्ट करके हिंदी करना होगा। तो उधर से स्टार्ट किए, तो हेयर का मतलब यहाँ और कम का मतलब आओ, देयर का मतलब वहां, गो का मतलब जाओ। समझ पाए? चलिए, अगर समझे हैं तो बहुत अच्छा। हम इससे भी बड़े बड़े सेंटेंसेस को आपको हिंदी करने का प्रयास करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए, आप अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लाइक कीजिए, हम आगे आपको और सेंटेंसेस को देते हैं। चलिए हम इसको प्रयास करेंगे मिटा लेने का। आप नोट किए हैं कि नहीं, पॉइंट को समझ पाए? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम इसको भी मिटाते हैं क्योंकि हमारा वही पॉइंट होगा इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। चलिए, आप अगर नहीं लिख पाते हैं तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट कीजिएगा, या तो वीडियो को रोक लीजिए। आपके पास हर एक साधन है माय डियर स्टूडेंट्स, और हम आपके पास साथ जो है एकदम जितना भी हमारे पास ज्ञान होगा, हम कभी नहीं आपसे प्रयास करेंगे कि हम अपने ज्ञान को छुपाएं। आप मेरे छोटे भाई या बहन हैं, आप जहां भी हैं वहां आप खुश रहिए। हम आपको अच्छी तरीके से दिल से अपने जितने भी ज्ञान है उस ज्ञान से आपको प्रयास करेंगे समझाने का, जितना भी ज्ञान है लगाएंगे आपको सिखाने में। चलिए, अब जरा सा कुछ सेंटेंसेस, लंबा लंबा सेंटेंसेस को देखते हैं। अगर हम बात करेंगे ओपन द डोर, माय डियर स्टूडेंट्स जरा समझें, दिखाइए थोड़ा सा कम लिखाया, ओपन द डोर। अब इसमें माइंड में थोड़ा सा गेस करना है कि सब्जेक्ट कौन है, यू है, लेकिन क्या है, अनसीन है। तो इसका जो हिंदी होना है वो कट गया, तब क्या होगा, दरवाजा, दरवाजा, ओपन का मतलब खोलना होता है, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। समझ गए? थोड़ी सी बड़ा किए, और भी बड़ा करते हैं। आप देखते रहिए कि एकदम आपको जो मैंने अपने थंबनेल में लगाया कि चुटकी में हिंदी करेंगे, सारे चीजों का जो है एकदम जड़ है, आपको हिंदी करना मैं सिखाऊंगा। चलिए अगले सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। आप जरा सा धैर्य बनाए हुए रखेंगे, आगे देखिएगा। अब हम सेंटेंस को अगले सेंटेंस पे चल रहे हैं। चलिए, गिव द चॉकलेट,
दिखाई पड़ रहा है? गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। अब बताइए कि इसमें अगर हम मान के चले ये भी वन है और इधर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मान के चलिए यहाँ जो है सब्जेक्ट के तौर पे दिख रहा है। सब्जेक्ट के तौर पे यू तो छुपा हुआ होगा, तो यू छुपा हुआ है, ठीक है, तो इसका हम हिंदी कुछ नहीं करेंगे यहाँ का हिंदी। अब हमें कहां से चलना होगा? उधर से ही लाना पड़ेगा। आइए क्या कह रहा है? गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, यानी उधर से जब हम आ रहे हैं तो हमको मिल रहा है बेबी क्राइंग, यानी बच्चा रोते हुए। तो हम लिखेंगे रोते हुए, क्या लिखेंगे? रोते हुए बच्चे को या बच्चा को, रोते हुए बच्चा को चॉकलेट दो। रोते हुए बच्चा को चॉकलेट दो, दें या दो, चलो दो। समझ पाए? थोड़ी सी सेंटेंसेस को लंबा किए, बुझ रहे हैं? अगले सेंटेंसेस पे हम आपको बढ़ते हैं। कभी कभी जो होता क्या है कि हम लोग किसी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उसका डायरेक्शंस भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ होता है। जैसे मैं आप लूसेंट की मैं बात करूं या कोई भी अंग्रेजी का बुक, तो इसी फॉर्म में लिख देता है। जरा सा देखिएगा, हम उस सेंटेंसेस पे भी बात करेंगे। आपको हम प्रयास कर रहे हैं हिंदी सिखाना, आप हिंदी सीखेंगे। आप थोड़ा सा विश्वास करो, क्योंकि जिसको आप देखे नहीं उस पर भरोसा करते हो। मैं आपके सामने हूं, आप उन लोगों पे भरोसा करते हैं जो आपको बोलेगा कसम से मैं सच्ची बोल रही हूं, मैं ऐसा नहीं की, और वैसा करती है, तो उस पर आप भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि आपका सोना है, जान है, मोना है। मुझ पे करो ना, मुझ पे करो, थोड़ी सी करके देखो क्या जाने वाला है। आगे देखिए अगले सेंटेंसेस में। अगले सेंटेंस के रूप में अगर हम लिखते हैं तो आपको मैं बता दूं, लिख रहा हूं फाइंड आउट द ईरर पार्ट। जरा सा बढ़िया से समझिएगा, इस मार्कर से लिखते हैं। क्या लिख रहा है? फाइंड, आपको दिख रहा है, फाइंड आउट द ईरर पार्ट। फाइंड आउट द ईरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग sentences। अगर दिखाई पड़ रहा है sentences है। अब देखिए थोड़ा सा हम सेंटेंस को इधर ही लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं sentences। अब जरा सा देखिए, यहां भी वन से शुरुआत हुआ है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के तौर पे यू होगा जो अनसीन होगा। तो जब हिंदी करेंगे तो एक बार इधर से करना होता है, तो इसका तो हिंदी होगा नहीं, तो अब कहां से चलना पड़ेगा? उधर से। तो उधर से जब चलना पड़ेगा तो ये वाक्य मान के चलिए कहां है? यहां है वर्ड सेंटेंसेस। तो हम क्या कहेंगे? फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित। तो अब हम हिंदी करेंगे निम्नलिखित वाक्यों को लिखिए। निम्नलिखित क्या बोलेंगे? निम्नलिखित सेंटेंसेस का मतलब वाक्यों। निम्नलिखित वाक्यों को और क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों को ईरर पार्ट, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में या के गलती भाग। कौन भाग? इसको मिटा लेते हैं, यहां सेंटेंसेस रखिए, सेंटेंसेस। गलती भाग या खंड को फाइंड आउट का मतलब होता है क्या करना? पता करना, जांचना। फाइंड आउट यानी गलती भाग को पता करें। ये हुआ हिंदी। समझ पा रहे हैं? और भी सेंटेंसेस मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं जो ठाना हूं आपको अंग्रेजी सिखाना मेरा जो है एकदम लक्ष्य है। आगे देखिए और भी सेंटेंसेस को देखिए। मैं आपको जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप अंग्रेजी सीख ना जाएं, आपको अंग्रेजी पकड़ना बन जाए। लेकिन आपसे ही रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को छोड़ के अगर भाग रहे हैं तो फिर आपकी कमी है।
क्योंकि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं कि यह शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जिन्होंने पिया वो दहाड़ा। आप भी पियो और मैं चम्मच में लेकर के आपको दे रहा हूं। आगे देखेंगे। अब कभी कभी सेंटेंसेस को आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा, कहेगा करेक्ट 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 द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जरा सा समझते चलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस अंग्रेजी को हिंदी करना कितना आसान है, लेकिन हम आप इससे भयभीत हैं, परेशान हैं, लेकिन डरना मना है, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़िएगा। इसमें भी V1 से शुरुआत हुआ, तो जरा सा देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहां भी सब्जेक्ट यू होगा जो अनसीन है। तो सबसे पहले हमको इसी का हिंदी लिखना होता है, लेकिन इसका हिंदी मिला नहीं, तो अब कहां से चलेंगे, उधर से चलेंगे। तो यहां तो उधर से चलेंगे, तो ये दोनों तो इंक्लूड होगा। निम्नलिखित वाक्यों, क्या लिखेंगे, लिखिए निम्न लिखित, दिखाई पड़ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों को, करेक्ट का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध करें। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें, हो रहा है हिंदी। आगे देखिएगा, और भी कुछ सेंटेंसेस देखिएगा। ठीक है, आपको और दिखाते हैं, जो आप डायरेक्शन में बुक में ही पढ़ते हैं उसी को मैं आपको दिखाता हूं। इसको मैं इरेज करता हूं, अगर आप नोट नहीं किए हैं तो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। मिटाते हैं इसको। चलिए, अगले सेंटेंसेस को हम दिखाते हैं आपको इसी इंपरेटिव सेंटेंस में ही। हम आपको एक से एक बढ़ के ट्रिक देंगे, आपको टाइम देना है, आपको वीडियो को पूर्ण देखना है। चलिए, अगला सेंटेंसेस को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। करा फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म्स, क्या करा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसा ऐसा मिलता है कि नहीं, बोलिए। अब आप वहां हिंदी नहीं कर पाते हैं कि कह क्या रहा है, वही सारे समस्याओं को हम सोल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल, सुटेबल। हिंदी आपको मीनिंग याद नहीं करना, पहले इसको मैंने क्या लिखा, सुट प्लस एबल, सुटेबल, बन गया ना। उसी प्रकार से अगर हम मीनिंग की थोड़ा सा बात कर लें, तो एक वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ब है काउंट, गणना करना। अब इसमें अगर हम लगा देते हैं एबल, तो ये बन जाएगा काउंटेबल, यानी गणने योग्य। एबल का मतलब होता है योग्य, योग्य। तो सुट का मतलब उचित, तो सुटेबल का मतलब हो जाएगा उचित, उचित यानी जो योग, उचित योग होना चाहिए। आगे देखिए, काउंट का मतलब गणना और एबल का मतलब योग, यानी गणने योग्य। अगर इसी के पहले हम लगा देंगे अन, तो क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल। मीनिंग इसका हिंदी हो जाएगा अनकाउंटेबल का मतलब अगणनीय, क्योंकि अन का मतलब होता है अ। अब देखिए, मीनिंग आपको कितना रटना है, खाली इसको याद रख लेना है। बाकी तो इधर पुच्छी के जैसा अगर हम बात करें, टेल पार्ट इधर एबल जुटा, और इधर क्या बोलेंगे, हॉर्न्स पार्ट, यानी सिंह की, सिंह जो होता है, अगर यहाँ हम जोड़े तो आग जो हम कहेंगे, इसको अगर अंग्रेजी की भाषा में हम कहेंगे तो जो पीछे जुड़ता है वो क्या कहलाता है, सफिक्स, और जो पहले जुड़ता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। चलिए, ये तो मीनिंग की बात है, हम आपको समझा दिए। सुटेबल मिटा लेते हैं। सुटेबल फॉर्म्स ऑफ नाउन, सुटेबल फॉर्म्स, फॉर्म्स एस है, सुटेबल फॉर्म्स ऑफ नाउन, सुटेबल फॉर्म्स ऑफ नाउन। फिर लिख रहा है गिवन ब्रैकेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी देखिए V1 है, फिल का मतलब भरना होता है, V1 है। तो जब V1 है तो कहीं ना कहीं इसके आगे यू होगा, जो क्या है, अनसीन है। तो जब अनसीन है तो हम हिंदी करेंगे, तो इसी से तो, इसी का हिंदी तो पहले नोट करना था, लेकिन इसका कुछ हिंदी है ही नहीं। समझ पा रहे हैं, इसका कुछ हिंदी है नहीं। तो अब जरा सा आप जरा सा ट्राई करो ना, ट्राई करो, सही होगा या गलत होगा, जरा सा समझने का प्रयास करो। अगर ट्राई तो करो। अब देखो, यहां से इसका तो हिंदी मिला नहीं, तो अब हम पीछे से चलेंगे। तो यहां क्या है, गिवन ब्रैकेट, यानी क्या कहेंगे, दिए गए
ब्रैकेट का मतलब हम कह सकते हैं कोस्ट, यानी दिए गए कोस्ट यानी कि दिए गए कोस्ट में जो नाउन है यानी कि संज्ञा, दिए गए कोस्ट से संज्ञा को या दिए गए कोस्ट में संज्ञा, उचित संज्ञा को भी कह सकते हैं। दिए गए कोस्ट जो संज्ञा के उचित फॉर्म्स का मतलब होता है रूप, संज्ञा के उचित फॉर्म्स या रूप। आप इसको जैसे भी कोस्ट का मतलब, आप ब्रैकेट का मतलब कोस्ट भी कह सकते हैं या ब्रैकेट भी रख सकते हैं, यानी कि दिए गए कोस्ट से या कोस्ट में जो होता है कोस्ट से संज्ञा के उचित रूप को क्या करना है, फाइंड आउट का मतलब फिल इन द है ना, तो हम कहेंगे संज्ञा को रिक्त स्थानों में भरें। हो गया हिंदी, रिक्त स्थानों में भरें। आगे देखेंगे। अब हम आपको बात करते हैं अगले सेंटेंसेस पे। समझ में आ रहा है? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप भी प्रयास कीजिए बनाने का। चलिए आगे हम आपको बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब हम आपको दिखाते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे अब आ गए हम। अब आपको बच्चों का जैसा खेल नहीं, अब जरा सा हम चलते हैं जहां आपको ज्यादा परेशानी करने का चीजें है, वहां हम लेकर के आपको चलने वाले हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका कभी कभी आपको साथ में क्या खेल खेलता है अंग्रेजी, उसको जरा सा देखिएगा। कभी कभी एक ही शब्द आपको पीड़ित करके रख देता है, पता नहीं चलता है कि इसको हम हिंदी क्या इस जो होता है क्या हम इसका हिंदी बोल लें। अब हम जो है कुछ ऐसे वर्ड्स में बात करने वाले हैं जो कि आपको ग्रामेटिकल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो दो अर्थ को देता है। कुछ वर्ड्स हैं जो ग्रामेटिकल टर्म्स में दो अर्थ को देता है। अगर हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देखिएगा जरा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए काम करते हैं। क्या लिखेंगे, देख क्या पॉइंट हमारा है, सम इम्पोर्टेंट, दिखाई पड़ रहा है, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स which give us two meaning, दिखाई पड़ रहा है two meaning in English language। चलिए अब यहां कह रहा है, इसका भी हिंदी हम कह सकते हैं, क्या हिंदी होगा, कुछ सम का मतलब कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो हमें अंग्रेजी भाषा में दो अर्थ देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना हिंदी करने का मैं आपको जो प्रयास कर रहा हूं, देखिए आपको मैंने वादा किया कि जब तक आप अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए नहीं सीखेंगे, जब तक आप हमारे साथ में मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। अगर मैं आपको हाथ मांग रहा हूं कि हाथ दो, हम तुम्हें खींचते हैं, तो आप अपना हाथ छुपाइए मत, दीजिए, अपने बड़े भाई को हाथ दीजिए, हम आपके हाथों को पकड़ करके आपको प्रयास करेंगे ऊपर खींचने का। यानी कि आप मेरे साथ जुड़िएगा, मैं मेहनत करूंगा, आप भी कीजिए, आराम से अंग्रेजी को सीख जाइएगा। जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका लाइफ में। अब जरा सा देखिए कौन वर्ड है, तो उस वर्ड से मिल गए हु। अगर इससे थोड़ा सा पेन को बदल देते हैं, हु। माय डियर स्टूडेंट्स, हु, अब बोलिएगा हु का मतलब क्या होता है, कौन नहीं जानता है।
कौन नहीं जानता है, यानी हु का मतलब कौन और हु का मतलब जो भी होता है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आपको परेशान क्या करेगा, कब आप अंग्रेजी को जब पढ़ते हैं तो किस जगह पे आप इसको कौन कह लेंगे और किस जगह पे आप जो कहेंगे, ये सबसे जरूरी है जानना। चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर हु का प्रयोग हो गया हो तो आप कुछ नहीं, सेंटेंस के लास्ट में जाइए। देखिए अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हो तो उस जगह पे हु का हिंदी कौन कह देना। क्या बोले, सेंटेंस हु का प्रयोग हो गया है और सेंटेंस के अंत में देखने पर अगर क्वेश्चन मार्क मिल रहा है तो हु का हिंदी कौन होगा। अगर हु का प्रयोग हो गया है और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस जगह पे आपको हु का अर्थ कौन नहीं होगा, जो होगा। समझ में आया। अगर सेंटेंस के हु से शुरुआत हो, सेंटेंस में जो है हु मिला और अंत में क्वेश्चन मार्क मिला तो कौन हिंदी होगा। अगर सेंटेंस में हु मिला और अंत में फुल स्टॉप मिला तो कौन हिंदी नहीं कह करके, जो हिंदी होगा। आइए हम आपको इसके ऊपर जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो में बने रहें, हम आपको हर एक समस्याओं को सोल्व करेंगे। आपको हम अपना कई वीडियो में नंबर भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप जब भी समस्या में पढ़ते हैं आप हमें कॉल करने का प्रयास तो कीजिए। आगे देखिए, एग्जाम्पल में जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। हम एग्जाम्पल देते हैं। हम एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा सा देखिएगा। हम लिख रहे हैं हु आर यू, अंत में क्या दिखा, क्वेश्चन मार्क। क्या दिखा, क्वेश्चन मार्क जब दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि हु का प्रयोग हुआ। तो इस पॉइंट को जो मैंने आपको बताया तो हु का प्रयोग हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क मिल गया, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे इस हु का हिंदी कौन होने वाला है। तो हम इसका हिंदी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आप कौन हैं। राइट, हो गया हिंदी। समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इन सारे फैक्टों को अगर लिटरेचर टर्म्स में ध्यान नहीं देंगे तो पता चलेगा कि आप अर्थ का अनर्थ, यानी कि जो हिंदी उसका देने वाला अर्थ है वो आप हिंदी राइट नहीं निकाल रहे हैं, अंग्रेजी कह रहा है कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ और, ऐसा हो जाएगा। आगे और भी मैं आपको एक सेंटेंसेस जरा सा दिखाने का प्रयास करता हूं। अब जरा सा देखिएगा, आप पहचानिएगा कि मैं हु का हिंदी कौन में जा रहा हूं या जो में। चला जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं लिख रहा हूं द बॉय हु इज, दिखाई पड़ रहा है द बॉय हु, थोड़ा सा फाउंड बढ़ा रखेंगे क्योंकि आपको बढ़िया तरीका से दिखे। द बॉय हु इज प्लेइंग, द बॉय हु इज प्लेइंग, प्लेइंग हु इज प्लेइंग इज माई सन, फुल स्टॉप आ गया। इसके अनुसार से क्वेश्चन मार्क आता तब हम कौन कहते, लेकिन आ गया क्या, फुल स्टॉप। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप देखिए कितना बड़ा गलती करेंगे। आप अगर ओनली जान रहे हैं कि हु का हिंदी कौन होता है, इसके बारे में नहीं जानकारी है तो आप क्या हिंदी कीजिएगा, लड़का कौन खेल रहा है, मेरा बेटा है। वाह, क्या हिंदी किया आपने। आप ही बोल रहे हैं लड़का कौन खेल रहा है, फिर उसको बोल रहे हैं मेरा बेटा है। कहीं सुना ना तो आपको आकर के मार के हड्डी तोड़ देगा, क्योंकि जब आप ही खुद आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन खेल रहा है और फिर उसको बोल रहे हैं मेरा बेटा है, तो आपको पागल ही कहेगा ना। इस सेंटेंस में ये हु का हिंदी कौन नहीं, जो होगा। चलिए अब हिंदी कीजिए, लड़का जो खेल रहा है, इज माई सन, मेरा बेटा है। करेक्ट, समझ में आया तो बेल आइकन को लाइक जरूर करें। चलिए हम आपको अगले सेंटेंसेस की ओर लेकर के चलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा एक दो सेंटेंसेस और हम इसको मिटा लें। अगर आप नहीं नोट कीजिए किए हैं तो नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लिटरेचर में बहुत ज्यादा परेशानी देख करेगा और कोई ग्रामर में वर्णन इस प्रकार से नहीं है, इसको मैंने पिक आउट किया हूं आपके लिए। चलिए हम मिटा लेते हैं।
आगे सेंटेंसेस पे हम आपको लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। जो जरा सा देखिएगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। द मैन हु इज सिटिंग। जरा सा सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक के आपको आनंद अंग्रेजी में नहीं आएगा, थोड़ा सा उबाऊ महसूस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अंग्रेजी का जब वीक होते हैं उसको उबने को उब जाता है विषय से। आप उबिए मत, मेरे साथ जुड़िए। द मैन हु इज सिटिंग एट द गेट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपको दिखने के लिए हम फाउंड को थोड़ा सा बढ़ा करके चलते रहते हैं। एट द गेट इज माई अंकल। अब यहां भी अगर आप कह देंगे कौन, तो फिर अर्थ का अनर्थ होगा। क्या होगा? यहां भी हिंदी होगा जो। अब हिंदी कीजिए। व्यक्ति या आदमी, जो भी आप कहते हैं, व्यक्ति या आदमी जो दरवाजे पे, इधर से ही तो चलेंगे, व्यक्ति या आदमी जो दरवाजे पे बैठा हुआ है, सिटिंग एट द गेट, जो दरवाजे पे बैठा है, इज माई अंकल, मेरा चचा जी हैं। अब यहां भी कहेंगे कौन, तो कहेंगे आदमी कौन दरवाजे पर बैठा है, मेरा चचा जी है, तो फिर तो आपको वही अर्थ है कि कह रहा है कुछ और, आप सुन रहे हैं कुछ और। यानी कि देखते थे होंगे छठ पर्व में कि पता चलेगा कि सूर्य उदय हो रहा है पूरब से और अर्घा देने वाला खड़ा है पश्चिम तरफ। क्या कभी स्वीकार होगा? यानी इसी को बोलते हैं खुदा से जुदा होना। जब आप राइट अंग्रेजी का, जो अंग्रेजी है उसका राइट मीनिंग नहीं जानेंगे, आप खुदा से जुदा रहेंगे। चलिए, आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अब हम अगले पॉइंट पे लेकर के चलते हैं। इसको हम इरेज करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, ले लिए, थैंक यू। चलिए अगले वर्ड पे बहुत सारे शब्द हैं, आपके लिए मैंने पिक आउट किया, आपको दिखाऊंगा, जो कि प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा लिटरेचर के क्षेत्र में। चलिए एक वर्ड, प्यारा सा वर्ड्स को और हम मिलाते हैं, जो जरा सा प्रयास करते हैं। देखिएगा, वो वर्ड है, आपको परेशानी ही करने वाला वर्ड है और जानते भी होंगे। थोड़ा सा हम फाउंड को बढ़ा करके चलेंगे जिससे आपको दिखाई पड़े। वेयर। वेयर, आप जरा सा समझिएगा कि वेयर भी अंग्रेजी लैंग्वेज में, यानी अंग्रेजी की भाषा में दो अर्थ देता है। एक अर्थ होता है कहां और एक अर्थ होता है जहां। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं सारे फैक्टों को लिटरेचर टर्म्स में पकड़ना होता है, और जब आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको लगेगा इंग्लिश बाप रे बाप बहुत खराब विषय है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भी अंग्रेजी के गले लगा लिए तो फिर आपको जो है ना इतना प्यार करेगा ना कि आपको महान बना देगा, फिर आप इससे निकलने वाले नहीं हैं। अब जरा सा सेंटेंस पे आइए। वेयर का मतलब होता है कहां भी होता है, जहां भी होता है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सेंटेंस में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वेयर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? तरीका वही है, सेंटेंस के अंत में चले जाना है। अगर क्वेश्चन मार्क दिख गया तो कहां हिंदी हो जाएगा? फिर मिल गया, वेयर मिल गया सेंटेंस में। अगर सेंटेंस के एंड में चले जाना है, अगर आपको क्वेश्चन मार्क के जगह पे फुल स्टॉप मिल गया, तो आपका हिंदी कहां नहीं जहां हो जाएगा। चलिए आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। थोड़ा सा वीडियो पे बने रहिए, उबिए मत। आपको मैं ऐसा चीजों को सिखाऊंगा कि ग्रामर का जो रियल पोल है वो मैं खोल के रख दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर हूं। आगे देखिएगा, अगर अब हम आप पहचानिएगा, अब एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं वेयर डू यू रीड इंग्लिश। क्या लगा दिए माय डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। अब इस जगह पे वेयर का हिंदी जहां नहीं कहां होगा? हिंदी लिखिए। अब ये जो है हमारा सब्जेक्ट से ही शुरुआत होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका कि जब भी हिंदी करना होता है पहले सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट यहां है यू, तो हम कह सकते हैं तुम या आप, तुम। अंग्रेजी उधर से अब ले आएंगे, आधा है ना, तुम अंग्रेजी
कहाँ पढ़ते हो? क्या समझ में आया? आया समझ में? अगले सेंटेंस को आप देख करके आइडेंटिफाई कीजिएगा, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम वेंट टू दिल्ली, इसको हम बोलते हैं दिल्ली। राम वेंट टू दिल्ली वेयर ही लिव्ड। बढ़िया से समझिएगा, वेयर ही लिव्ड ऐसा पॉइंट आपको ग्रामेटिकल टर्म्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पिक आउट किया हुआ पॉइंट है। एक यानी कि कहें तो जो मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया, ग्रहण किया, उन सारे चीजों को मैं आपको बीच में प्रकट कर रहा हूं। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली चला गया, मिल गया वेयर, तो क्या करोगे, कहोगे, फिर बोलोगे कहां, वह कहां रहता था। जैसे में वेयर का हिंदी आप कहां कहेंगे, तो फिर आप तो उल्टा चल रहे हैं ना। मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन मार्क जब मिलेगा तभी इसका हिंदी कहां होगा, नहीं तो इसका हिंदी क्या होगा, जहां होगा। अब हिंदी कीजिए, राम वेंट टू दिल्ली, राम दिल्ली चला गया जहां वह रहता था। क्यों बोले, क्योंकि लिव जो है, लिव का V2 लिव्ड है, और आपको मालूम होगा वर्ब में मैंने आपको बताया होगा कि V2 जो होता है हमेशा पास्ट टेंस के लिए होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। हम आपको एक एग्जाम्पल और देने का प्रयास करते हैं, और भी कुछ शब्द रह जाएंगे, वो शब्द हम आपको आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक दो एग्जाम्पल इस पे और दे लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूं, जो जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल्स आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, दिस इज द होटल। बढ़िया से समझिएगा, दिस इज द होटल। वाह क्या बात कर रहा है, दिस इज द होटल, यह वही होटल है। फिर आगे बढ़ाया है, वेयर माई फादर, दिखाई पड़ रहा है, वेयर माई फादर वाज स्टेइंग। बढ़िया से देखिए, स्टेइंग है, स्टे का मतलब होता है रुकना या ठहरना। अब देखिए वेयर मिला, बोलेंगे यस मिला, इसमें कोई छुपाने की बात है क्या, नहीं ना। अब वेयर मिला तो अब हम आपसे पूछेंगे कि क्वेश्चन मार्क मिला, तो बोलेंगे नहीं मिला, फुल स्टॉप मिला। तो फिर आप बताइए कि वेयर का हिंदी कहां कहें कि जहां कहें, तो आप आंसर देंगे कि सर कहां नहीं, जहां कहिए। चलिए अब हिंदी कीजिए, दिस इज द होटल, यह वही होटल है, यह वही होटल है जहां मेरे पिताजी ठहरे थे या ठहरे हुए थे। क्या कहेंगे, जहां मेरे पिताजी ठहरे हुए थे, क्योंकि ING है तो ठहरे हुए थे कह देंगे। समझ में आया? अगर आया तो आप इस सेक्शन को अपने मित्रों के साथ इतना ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और उन्हें भी बताइए कि आओ मैं अंग्रेजी से हिंदी करना इस प्रकार से सिखा रहे हैं, हमारे बड़े भाई तुम भी जुड़ो और समझो। अगले दिन हम आपको इसी प्रकार से बात करेंगे, जैसे में आपको वर्ड है व्हाट भी उसी प्रकार का वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स। विच पे भी हम बात करेंगे, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। और इन सारे वर्डों से सबसे ज्यादा जटिल काम तो आपको डैट करेगा। उसके बाद कुछ वर्ड्स होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि कंजक्शन होगा, जो कि जोड़ने में आपको परेशानी करेगा। चलिए तो इन सारे चीजों को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।